तो मेमोरी पे बात वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे क्लास में ख़त्म करी थी। आपके इस सिलेबस के अंदर मेमोरी में बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं आ रहा है। बैरन जो आपकी बुक है, बैरन, इसके अंदर टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इससे आपको नहीं पढ़ना है पूरा, आपको एनसीईआरटी से कुछ टॉपिक्स उठाने हैं, जो मैंने नोट्स दिए उसमें से पढ़ो, और जो भी आपका रिलेवेंट है वहाँ से पढ़ना है। बेसिकली नेचर एंड मॉडल्स ऑफ मेमोरी, और मेमोरी के मॉडल्स में से केवल 3 मॉडल्स हैं, और इम्प्रूविंग मेमोरी के टेक्निक्स दी गई हैं आपको, राइट। तो मेमोरी, इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडिया में मेमोरी को क्या कहते हैं? चित्त। पहले हमने बात करी थी इसके बारे में क्लास के अंदर, ठीक है। और न्यूरोलॉजी में क्या कहते हैं? नोड्स। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज नोड्स। जो आपका नोड्स का कंसेप्ट है, ये पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग वाला जो आपका टॉपिक है, उसके अंदर आप देखोगे इसको आगे आने वाले लेक्चर में। सेकेंड थिंग एंड मेजर थिंग इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, कहाँ से आ रही है इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन आती है आपके सेंसेस से, सेंसेस से। अभी हम जानेंगे, देखेंगे कितने टाइप की सेंसेस हैं हमारे पास और उनको क्या क्या कहते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, ठीक है। बेसिकली हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? नेचर ऑफ द मेमोरी। सेकेंड थिंग हमने क्या चीज डिस्कस करी थी कि कैसे मेमोरी होल ब्रेन अप्रोच लेती है। जैसे लर्निंग ब्रेन के कौन से हिस्से से एसोसिएट रहता है? हिप्पोकैम्पस। लर्निंग हम सभी जानते हैं, लर्निंग होता है एसोसिएशन के थ्रू, ठीक है, एसोसिएशन के थ्रू। और लर्निंग में मेमोरी का पार्ट है, वो होगा ही। सिमिलरली थिंकिंग क्या है? हायर ऑर्डर कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव क्या होता है? फंक्शन, जो फंक्शन हम ब्रेन के अंदर करते हैं, विच कैनॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। एंड वेयर इट इज परफॉर्म्ड? इट्स परफॉर्म्ड इन cerebral cortex. Where it resides? It resides in frontal brain, frontal lobe. Okay. Third thing is intelligence, which is again connected to memory. Fourth and final thing is emotional memories होती हैं हमारी, right? Whenever we feel fearful situation, we remember that situation vividly. Why? Because emotion is attached to that situation, that's why we remember that situation. So basically this is whole brain approach. Memory always take a whole brain approach. What is the second major thing is memory? This is the nature of the memory. Memory होता क्या है? Basically refers to retaining. क्या होता है memory? Memory is retention and recalling information when needed. The both of these things are cognitive functions. Cognitive functions means processes which are related to thinking, which cannot be seen from outside. See, memory major task of the memory was to ensure that the person who basically left the tribe for hunting or other kind of things can return to his home base without forgetting the way. तो ये था बेसिक टास्क मेमोरी का, कि आप अगर कहीं और जा रहे हैं, बेसिकली एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से अगर हम मेमोरी को देखेंगे, तो मेमोरी का टास्क ही ये था कि जो हंटर गैदरर सोसाइटीज़ थी, अगर कोई भी मेंबर उनके हंटर गैदर सोसाइटीज़ का, ट्राइब्स का कोई मेंबर अगर जाता है बाहर हंटिंग के लिए, ठीक है, तो वो बाहर अंदर दोबारा से ट्राइब तक का रास्ता उसको याद होना चाहिए. दैट्स व्हाट द मेजर यूज ऑफ मेमोरी. सी, मेमोरीज बेसिकली don't have any kind of
अदर यूसेज, अब देखो जो बीत जाता है वो वापस तो आता नहीं है, तो यू में क्वेश्चन दे व्हाट इज द नीड ऑफ मेमोरी, तो बेसिकली memory has a survival need. If you see at very basic level, memory has a survival need. And second major thing is father of memory study. कौन थे? Who was the father of memory? मेमोरी स्टडीज के फादर कौन थे? हरमन फॉन एबिंगहॉस। इन्होंने अपना जीवन किस लिए दिया? ये बताने के लिए कि मेमोरी में एक चीज होती है, उसे हम कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व। इसको बताने के लिए बंदे ने पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया बेसिकली। ठीक है, कब से कब तक थे ये? 1850 से 1909 तक रहे। क्या होता है फॉरगेटिंग कर्व, कैसे काम करता है? बेसिकली फॉरगेटिंग कर्व कुछ ऐसा दिखता है। ये कहते हैं कि कुछ भी आप लर्न करते हैं, तो उसका 80%, वट एवर यू लर्न, 80% ऑफ दैट is basically evade kind of, or get removed, wiped out, wipe out from the memory within 2 hours, or you can say very short amount of time. ठीक है, उन्होंने अपना करियर इसी पर्टिकुलर फैक्ट को एस्टैब्लिश करने में लगाया। अब आप कहोगे कि अब तो भूल जाते हैं, अब क्या फ़ायदा पढ़ने का? एक और चीज़ उन्होंने दी, वो दिया एक तरीका कि कैसे हम चीज़ों को लर्न कर सकते हैं इस तरीके से कि भूले ना। और वो क्या था? बेसिकली फ्लैटन द कर्व, फ्लैटन दिस कर्व। कैसे करेंगे? This particular curve is also given in your practical. You should basically add this curve to your basic concept also. This is a very important thing. So firstly this will happen, then this, then this, then this, this, and then this. So what we are looking at? We are looking at repetitions of a single thing, of a particular thing, which is repeated again and again. Repetition till you maintain this inside your memory. रेपिटेशन 2 तरीके के होते हैं। STM एंड LTM। अगर हमको STM में किसी चीज़ को मेंटेन करना है, सो व्हाट वी डू थ्रू रिपीटिशन वी मेंटेन memory in STM, and if we want to retain something inside LTM, which is long term memory, so we do elaboration of that particular thing. That's why when you read multiple books and elaborate enough on certain topic, you remember that particular topic throughout your life, because it basically feeds in your long term memory. ठीक है? ठीक है,
let's see other things now, which is important from your syllabus point of view. Now, let's see three-step process of memory formation, which is encoding, storage, and retrieval. What is encoding? Encoding is receiving information through sensory organs. What are those sensory organs? We will see. And basically, when it hits our neural system, it basically cause neural impulses, which cause further processing, and that trigger storage. And when we want to use that particular information, we retrieve that information from our system. Let's see this, how it goes through an example. Let's suppose you are attending a lecture on psychology, for example, on classical conditioning. During the lecture, आपने लेक्चर को प्रॉपरली सुना, एक्टिवली लिसन किया, ठीक है. लर्निंग लेक्चर. By active listening and taking notes, you mentally visualize. Mental visualization. Mental what? Cognition. Visualization. You do mental visualization of examples related to learning and examples of classical conditioning, like Pavlovian experiments, for example, with dogs. In this scenario, encoding occurs. Encoding occurs through what? Auditory information, visual information, and mentally represent the concept of classical conditioning. तो कैसे हो रहा है एनकोडिंग? कैसे हो रहा है? आप अपने डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं. कहाँ से रिसीव कर रहे हैं? ईयर्स, विच इज ऑडिशन, विजुअल मीन्स आइज, एंड यूजिंग मेंटल इमेजरी. कॉग्निशन, यू आर यूजिंग बेसिकली कॉग्निशन, मेंटल इमेजरी. इन तीन चीज़ों से आपके माइंड के अंदर एक पिक्चर क्रिएट हो रही है, जिसको हम एनकोडिंग कहते हैं. बेसिकली प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस. मेमोरी फॉलोज अ प्रोसेस. मेमोरी एक साइंटिफिक कंसेप्ट है, साइंटिफिक कंसेप्ट. इट्स नॉट लाइक स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म, इन विच वी जनरली सी a काइंड ऑफ अ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट. ठीक है, ये है साइंटिफिक कंसेप्ट, कॉन्क्रीट कंसेप्ट. इसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जल्दी से पहचान जाओगे. जैसे एनकोडिंग हो रही है, तो एनकोडिंग हो रही है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, एंड यू आर टेकिंग दैट इन्फॉर्मेशन. इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में इन्फॉर्मेशन क्या है? विजुअल, ऑडिटरी एंड मेंटल इमेजरी. अब आप अपने माइंड में जब पूरी इमेज बनाओगे एनकोडिंग या फिर नॉट एनकोडिंग बट लर्निंग को लेकर, क्लासिकल कंडीशनिंग को लेकर, तो कई चीज़ें आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर रहेंगे, जैसे कि डॉग्स एंड व्हाट, एंड सलाइवेशन. हाउ सलिवेशन, हाउ फूड पैलेट इज बस कॉजिंग सलिवेशन. ये चीज़ें तो हमने डिस्कस करी भी थी, और अभी आप रियल टाइम में देख पाओगे कि कैसे आपने वो लर्निंग का लेक्चर समझा, पढ़ा, और अब याद भी है आपको उसमें से बहुत सारी चीज़ें. कैसे हुआ? पहले तो इन्फॉर्मेशन आई आपके सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर. चलो अब हम डिस्कस कर ही लेते हैं कि वट आर द डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन एनकोडिंग प्रोसेस. सो सेंसरी organs, sensory information. So there are basically 4 sensory information, sensory organs from which different type of information was received. First is iconic, second is echoic, proprioceptive, and tactile, which is touch.
व्हाट इज आइकॉनिक? विजुअल, जो आप आंखों से इंफॉर्मेशन ले रहे हो. वेरी ह्यूज, बट यू रिटेन दैट इंफॉर्मेशन फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम. क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है जब आप आंखों से किसी पर्टिकुलर सीन को देखते हो. लेकिन होता क्या है, आप उसमें सेलेक्टिवली अटेंड करते हो उस स्टिमुलाई को जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है. एक्वेक ऑडिशन, आपके ईयर्स से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है उसको एक्वेक इन्फॉर्मेशन कहते हैं. प्रीपियोसेप्टिव, this basically relates to, for example, you see, you generally visit a park, and in our state there is very small openings through which you can enter a park, very small kind of door. And sometimes some people get stuck in that door. So but when you see that door, you automatically recognize whether you are able to enter from that door or through that door, or you cannot enter through that door. उसी को हम कहते हैं प्रीपियोसेप्टिव मेमोरी. प्रीपियोसेप्टिव मेमोरी मतलब कि आपको अपने बॉडी को, आपका बॉडी कहीं से निकल जाएगा या नहीं निकल पाएगा, आपका हाथ किसी पर्टिकुलर जगह पे घुस सकता है या निकल सकता है, ये आपको देख के ही पता लग जाएगा. आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है रियल में वहाँ पे जाकर, या फिर रियल में अपना कुछ भी बॉडी पार्ट को वहाँ पे डालकर फंसा कर. ठीक है, इसको कहते हैं प्रीपियोसेप्शन. और टैक्टाइल हम सभी जानते हैं, टच. दिस इज अवर 4 काइंड ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन. A very curious example of proprioception is sometimes for example a person loses a limb, लेकिन ब्रेन को तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी लिम्ब है, तो तब भी वो उस लिम्ब की प्रेजेंस डिटेक्ट करता रहेगा, क्योंकि जो प्रीपियोसेप्टिव मेमोरी है वो एक्टिव है. ठीक है, loses a limb, continues to feel its presence. तो अपने बॉडी के पार्ट आपके कहाँ कहाँ हैं ये आपको पता है. और ये कैसे पता है? दिस इज प्रीपियोसेप्टिव मेमोरी, राइट. Tactile is touch. Okay, that's how you receive information from your sensory organs. Now what happen in next stage? अब आपको information मिल गई है, sensory information आपके पास में है. अब आप क्या करोगे? अब होगा क्या? अब होगा स्टोरेज होगा. क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, एनकोड हुई है, उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना है, क्योंकि आपको बाद में इंफॉर्मेशन का यूज़ करना है ना, तो आपको पहले इसको स्टोर करना पड़ेगा. ठीक है, और हम सब जानते हैं स्टोरेज की कितनी मेमोरी होती है. 3 मेमोरी होती है. एक तो सेंसरी मेमोरी होती है, दूसरी STM होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, तीसरी LTM होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी. STM की क्या ड्यूरेशन होती है? 30 सेकेंड्स. LTM है लॉन्ग टर्म मेमोरी, लाइफ टाइम. रिट्रीवल, फिर आता है रिट्रीवल. रिट्रीवल में क्या होता है? जब भी हमको उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, हम उसको यूज़ करते हैं. हमारे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो लेट्स टेक फर्स्ट स्टोरेज. जब आपने लर्निंग का लेक्चर ले लिया, अब वो इन्फॉर्मेशन सारी प्रोसेस हो गई है, कॉग्निटिव प्रोसेस है, बिकॉज मेमोरी इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस. तो कॉग्निशन में आपके थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स, कॉग्निशन में आपके सब चीज़ प्रोसेस हो चुकी है. अब
आफ्टर द लेक्चर आपने जो भी इंफॉर्मेशन इनकोड करी थी वो आपकी मेमोरी में फीड हो चुकी है। लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी में अगर आपको उसको लंबे समय तक अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर रखना है तो आपको बार बार नोट्स देखने पड़ेंगे, किसके, क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग के, जो आपने लेक्चर में सुने। और एडिशनली आपको बुक्स भी रीड करनी पड़ेंगी। यही रीज़न है कि जब भी मैं आपको नोट्स देता हूँ तो ये कहता हूँ नोट्स सब्सटेंशिएट योर बुक रीडिंग। केवल नोट से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू रीड बुक। क्या होगा बुक पढ़ने से? इलैबोरेशन होगा। इलैबोरेशन से क्या होगा? लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन फीड हो जाएगी। इंफॉर्मेशन विल गेट स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। दैट्स वाई नोट्स सब्सटेंशिएट योर बुक रीडिंग। बुक रीडिंग को सब्सटेंशिएट करते हैं नोट्स। केवल नोट से ही आपको नॉलेज रिटेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नोट से क्या होगा? रेपिटेशन कर रहे हो आप, बार बार नोट्स को पढ़ रहे हो, तो वो कहाँ स्टोर हो रहा है? शॉर्ट टर्म मेमोरी में, एसटीएम में स्टोर हो रहा है, एसटीएम में स्टोर हो रहा है। लेकिन जब आप बुक रीड करोगे उसके बाद वो क्या होगा? एलटीएम में स्टोर होगा, क्योंकि इलेबोरेटेड आपको स्टडी मिल रही है, इलेबोरेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है थ्रू बुक रीडिंग। उसके बाद नोट्स क्या करेंगे? नोट्स क्या बनेंगे? रिट्रीवल क्यूज। रिट्रीवल क्यूज बनेंगे नोट्स, सो दैट इट विल एनहांस योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया है कि रिट्रीवल कैसे काम करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें कैसे जाती हैं, हाउ यू कैन यूज दिस कंसेप्ट टू इंक्रीज योर मेमोरी रिटेंशन एंड परफॉर्म बेटर इन दोज एग्जाम्स। Let's talk about stage model. What is stage model? Who gave it? This is an information processing model. Information processing, information कौन सी? जो सेंसरी ऑर्गन से आ रही है। Who gave this model? This is very famous model and very relevant to your syllabus, given by Richard Atkinson. And Richard Schifrin. Bear my handwriting. In 1968. Very important model from your syllabus point of view and otherwise also. Is a structured model. क्या होता है इस मॉडल में? सबसे पहले क्या आता है? इंफॉर्मेशन। कहां से आती है इंफॉर्मेशन? वर्ल्ड अराउंड अस। कैसी होती है इंफॉर्मेशन? आइकॉनिक, एक्वाइक एंड टैक्टाइल और हैप्टिक और प्रीप्रियोसेप्टिव। थ्रू दीज सेंस ऑर्गन्स वी रिसीव इंफॉर्मेशन। जो भी हमारे आसपास होता है, वट एवर द इवेंट्स विच गो ऑन, वट आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलेशंस वी रिसीव। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन कैसे आई? थ्रू स्टिमुलेशन, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, that stimulus response theory but we studied in behaviorism। अब ऐसा ही कुछ है। सेंसरी मेमोरी के पास इंफॉर्मेशन आई, कैसे कैसे आएगी? इनके थ्रू आएगी, हैप्टिक। सबने सुना है हैप्टिक फीडबैक? हैप्टिक फीडबैक कौन से फ़ोन का सबसे अच्छा होता है? आईफोन एंड एक्सपेंसिव फ़ोन, फॉर एग्जांपल एस सीरीज़। बहुत क्या चीज़ बहुत अच्छी होती है? हैप्टिक फीडबैक। हैप्टिक फीडबैक पढ़ना इसके बारे में क्या होता है। जितना महंगा फ़ोन उतना अच्छा हैप्टिक फीडबैक। ठीक है,
सेंसरी मेमोरी की ड्यूरेशन कितनी होती है? सबसे कम होती है लेस देन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड यू कैन टेक एज 1 सेकेंड. सबसे कम ड्यूरेशन होती है सेंसरी मेमोरी, सबसे छोटी होती है क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आती है. आप जैसे हम अक्सर हम वी टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जो आपको सोशल मीडिया पे नज़र आती है, इंटरनेट पे जब भी आप जाओगे इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है. सिमिलरली रियल वर्ल्ड के अंदर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है. कहीं से कोई आवाज़ आ रही है, कहीं से कुछ दिखाई पड़ रहा है, कहीं से कोई चीज़ आपको छू लेती है. फॉर एग्जाम्पल इन जंगल्स, बट वेन एवर वी टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ मॉडल्स, दिस ऑलवेज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी. जंगल के अंदर कब क्या कैसे क्या घटित हो जाए कुछ नहीं पता. ठीक है, कभी भी कहीं से कुछ भी हो सकता है. कोई लाइटनिंग कड़क सकती है, कभी कोई रेप्टाइल आ सकता है, या फिर कोई इंसेक्ट आ सकता है. तो आपकी सारी मेमोरीज को हमेशा अलर्ट अलर्ट मोड पे रहना पड़ता है वहाँ पे. अब आपको जिस मेमोरी या फिर जिस पर्टिकुलर स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट होगी उस तरफ आप क्या डालोगे? अपनी अटेंशन. जैसे आप एक केवमैन हो और आप एक जंगल के अंदर हो, रात हो रही है और आप एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए हो. अचानक से आवाज़ आती है, कुछ डरावनी सी आवाज़. उसके अलावा बहुत सारी आवाज़ें आ रही है, जैसे क्रिकेट्स की आवाज़ें आ रही हैं और बहुत सारे छोटे मोटे एनिमल्स की आवाज़ें आ रही हैं. लेकिन अचानक एक अजीब सी आवाज़ आती है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी. तो वो आप उस पर आप अटेंड कर उसको उस आवाज़ को अटेंड करोगे. क्यों? क्योंकि आप सर्वाइवल मोड में आ जाओगे. ऐसे हम अपनी सेंसरी मेमोरी को सर्वाइवल के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. उसके बाद क्या आता है? एस टी एम आता है. एस टी एम में कितने स्टोरेज कैपेसिटी होती है? 30 सेकेंड्स. ज़्यादा इससे लेकिन फिर भी कम होती है. उसके बाद क्या आता है? एस टी एम को वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि जनरली मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम लोग एस टी एम में ही करते हैं. सेलेक्टिव अटेंशन का एक कंसेप्ट है, सेलेक्टिव अटेंशन. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन साइकोलॉजी, जहाँ पे हम बहुत सारे स्टिमुलस जो भी हमको एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं उनमें से हम एक को सेलेक्ट करते हैं जो हमारी नीडफुल होता है. नीडफुल स्टिमुलस को सेलेक्ट किया जाता है क्योंकि आपकी जो सेंसरी मेमोरी है उसका ड्यूरेशन बहुत कम है. तो वो किसी काम की नहीं है जब तक आप सेलेक्टिवली अटेंड नहीं करोगे. जैसे ही आप सेलेक्टिवली अटेंड करोगे वैसे ही आपका क्या ट्रिगर हो जाएगा? एस टी एम ट्रिगर हो जाएगा. कहने का मतलब देखो, एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल इज इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हाट? इंस्पायर्ड फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम, जो आपके नोट्स में भी मैंने लिखवाया हुआ है. कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेमोरी होती है कैश मेमोरी. वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट. जस्ट बेसिकली एडजेसेंट टू प्रोसेसर कैश मेमोरी होती है. कि अगर इफ समवन इज अ कंप्यूटर साइंस, समवन वाज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो उनको पता होगा कि कैश मेमोरी क्या होती है. जल्दी जल्दी डेटा आता है और जाता है इस पर्टिकुलर मेमोरी में. और जब इस पर्टिकुलर मेमोरी से डेटा जाता है रैम के अंदर, कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी रैम होती है. ठीक है. और जो डेटा को रखना होता है उसे रखा जाता है, बाकी को डंप कर देते हैं. जिसको रखना होता है कहाँ रखते हैं? फिर एच में, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं. इस तरीके से सोचा था एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने, और ये मॉडल दिया था हमको. किसका? मेमोरी का. स्टेज मॉडल भी कहते हैं क्योंकि डिफरेंट स्टेज है ना, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज. अब लेकिन रैम ने तो डायरेक्टली भेज दिया, वो तो मशीन है. बट वी आर ह्यूमंस, बायोलॉजिकल बीइंग्स. हम लोगों को क्या करना पड़ता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी एच में डालने के लिए किसी भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को इलेबोरेटिव रिहर्सल्स so that you can add things inside long term memory. Storage capacity unlimited, duration up to lifetime. This is Atkinson and Shiffrin information processing model, which is inspired from a computer system. ठीक है.
Let's talk about levels of processing view. Given by क्रैक एंड लॉकहार्ट. बहुत इजी है. गिवन इन 1972. क्या कहता है? 3 चीज़ें बताता है. शैलो प्रोसेसिंग, इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग एंड डीप प्रोसेसिंग. मतलब क्या है कि जब हम किसी चीज़ को शैलोली प्रोसेस करते हैं तो वो सबसे कम रिमेंबर होती है. जब इंटरमीडिएट करते हैं ज़्यादा और डीपेस्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा. कैसे देखेंगे इसको? एग्जाम्पल के थ्रू. इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल हम डिस्कस करना चाहते हैं. लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ शैलो प्रोसेसिंग. क्या होगा शैलो प्रोसेसिंग? हम सब ड्राइव करते हैं, हम सब मेट्रो में जाते हैं, हम सब ट्रैवल करते हैं. कई कई बार हमको एडवर्टाइजमेंट नज़र आते हैं. एड्स. यूएस में कहते हैं बिलबोर्ड्स. फ़ोन्स होते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं. नेटफ्लिक्स, अदर थिंग्स. उनको देखते हैं. जो कलरफुल ज़्यादा होता है उसको थोड़ा लंबे टाइम तक देखते हैं, लेकिन देखते हैं और भूल जाते हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा का एडवर्टाइजमेंट पूरी मेट्रो के ऊपर छपा हुआ होता है, डेली देखते हैं, लेकिन तब भी आप में से बहुत कम लोगों को याद होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एडवर्टाइजमेंट आपने लास्ट टाइम कौन सी मेट्रो में देखा था. उसका रीज़न यही है कि आपने उसको प्रोसेस नहीं किया. कौन सी प्रोसेसिंग हुई? शैलो. थोड़ा सा देखा गाने सुनते हुए और फिर भूल गए. ठीक है, इसे कहते हैं शैलो प्रोसेसिंग. अब आ जाते हैं इंटरमीडिएट पे. हम सभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप की खबरें पढ़ते हैं. किस टाइप की खबरें पढ़ते हैं? अनंत मुकेश अंबानी. हाँ, मुकेश अंबानी ने कितना पैसा खर्च करा शादी पे? कितना करा? 1260 करोड़. कौन कौन आया था? फेसबुक का व्यक्ति, बहुत सारे लोग आए थे. लेकिन बिल गेट ने तब भी चाय, डॉली चाय वाले की ही पी. तो दैट्स अ गुड थिंग. एटलीस्ट समथिंग गुड हैपन. तो हम सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, खबरें पढ़ते हैं, लेकिन तब भी अगर आपसे मैं 4 दिन बाद उस खबर के बारे में पूछूं तो आपको याद नहीं रहेगी. इवन इफ़ यू रीड एडिटोरियल, तब भी नहीं रहेगी. ठीक है, क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आपने उसको इंटरमीडिएट लेवल पे प्रोसेस किया. आपने कोई चीज़ रीड करी है ना, लाइन बाय लाइन पढ़ी होगी. हो सकता है ज़्यादातर चीज़ों को आप हेडलाइन पढ़ के छोड़ देते हैं. अगर एडिटोरियल पढ़ा तो कुछ पार्ट तो शायद याद रह जाए, लेकिन फिर भी ये 4-5 दिन में सब उड़ जाएगा, सब हवा हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा. नथिंग विल बी रिमेंबर्ड आफ्टर 4 days बिकॉज 80% तो गया 2 घंटे में. वो तो आधे घंटे में उड़ जाएगा वो हेडलाइंस. बचा क्या? बचे डीप प्रोसेसिंग. वो कब होती है? वो अब मेरी हो रही है. जब मैं क्या कर रहा हूँ? जब मैं आपको मेमोरी पढ़ा रहा हूँ तो मेरे कंसेप्ट अबाउट मेमोरी इज गेटिंग स्ट्रेंथेंड एंड feeding inside my long term memory. I will never forget this particular concept of Craig and Lockhart model or information processing model of Atkinson and Shiffrin. I will never forget this models as I am teaching you this. इसलिए कहते हैं किसी चीज़ को पढ़ा लो तो कंसेप्ट्स बैठ जाएंगे दिमाग में. उसका रीज़न यही है कि वो डीपेस्ट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग है. इट्स डीपेस्ट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग. डीपेस्ट क्या? टीचिंग. क्यों है? क्योंकि अब एक्टिवली इंफॉर्मेशन के साथ एंगेज कर रहे हो. एक्टिवली एंगेजिंग विद इंफॉर्मेशन. अपने शब्दों में चीज़ों को समझाने का प्रयास चल रहा है.
and you are interacting with the information inside your head as well as from other students also. So this is what Craig and Lockhart model of memory. Easy, short. Let's see the final theory and final model of information processing model, IP, which is कनेक्शनिस्ट मॉडल. कनेक्शनिस्ट मॉडल, कनेक्शंस की बात हो रही है यहाँ पे. और पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, पीडीपी, पीडीपी मॉडल given by David Brumelhart and J. McClelland. क्या कहता है मॉडल? ये कहता है कि जो ह्यूमन कॉग्निशन है, जो मेमोरी है ह्यूमन कॉग्निशन में, जो इन्फॉर्मेशन है, वो एक नेटवर्क है. नेटवर्क किसका है? इंटरकनेक्टेड यूनिट्स. जैसे ये काइंड ऑफ अ वेब नेटवर्क, नेटवर्क की बात करता है. सिमिलर टू न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स पता होना चाहिए आपको क्या होता है. ऐसा होता नहीं न्यूरॉन्स. माय ड्राइंग इज वेरी बैड. और कुछ ऐसा होता है. उसमें ये डेंड्राइट्स होते हैं. ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं. कुछ इस टाइप का सिस्टम है हमारी मेमोरी के अंदर, ऐसा ये मॉडल कहता है. रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है इस पर्टिकुलर मेथड मॉडल में? ऐसे होती है वेब की तरह, जाल बेसिकली. नोड्स कनेक्टेड है न्यूरॉन्स जैसे. मेमोरी ट्रेसेस की बात करते हैं कि कनेक्शंस के जो स्ट्रेस, जो अगर कनेक्शंस की स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी है तो मेमोरी ट्रेसेस फॉर्म होते हैं थ्रू चेंजेस in the strength of connection between individual units. These traces represent stored information. जो इन्फॉर्मेशन है, जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, वो कैसे कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉग, आपके मन में आया डॉग, आपने देखा डॉग. डॉग क्या है भाई? डॉग एक एनिमल है. एनिमल क्या होता है? एनिमल एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज अ बायोलॉजिकल क्रीचर. बायोलॉजिकल क्रीचर क्या होता है? बायोलॉजिकल क्रीचर एक ऐसा मूविंग थिंग है जो सेल्स से बना हुआ है, जिसके अंदर डीएनए यूज़ हो रहा है. इस तरीके से चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं. ये कंसेप्ट जो आपका एक कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ोगे साइकोलॉजी में, तो वो भी कुछ ऐसा है. एक से दूसरी चीज़ कनेक्टेड रहती है. मेमोरी ट्रेसेस बने हुए रहते हैं. ठीक है. इस मॉडल की पॉपुलैरिटी क्यों हुई? क्योंकि ये मॉडल मैथमेटिकल कंपैटिबिलिटी दिखा पा रहा है. मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेबल मॉडल है ये. न्यूरल नेटवर्क थ्योरीज होती है ना, न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं. जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ते हैं. उसमें क्या होता है कि अलग अलग नोड्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और लर्निंग को स्ट्रेंथन करते हैं, सिमिलर टू अवर ब्रेन. इसलिए ये मॉडल आपका क्या हुआ? पॉपुलराइज हुआ. एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये मॉडल कैसे काम करता है. ठीक है. एग्जाम्पल है, आपने किसी का फेस रिकॉल किया, किसी फ्रेंड का फेस, फ्रेंड्स फेस. तो जब आप रिकॉल करोगे तो फ्रेंड के फेस के अंदर आइज, नोज, माउथ, जो भी आपके माइंड के अंदर आएगा वो उस नेटवर्क के यूनिट्स होंगे. मतलब ये है कि एक पिक्चर पूरी तरह नहीं आएगी, लेकिन एक मतलब यूनिट्स होंगे. जैसे कि एक यूनिट हो गया माउथ, एक यूनिट हो गया नोज,
एक यूनिट हो गया आइज, चिन, इससे बनेगा फेस। ये मॉडल कहता है कि हमारे माइंड के अंदर डिफरेंट यूनिट्स हैं, वो जुड़े हुए हैं। वो जुड़े कैसे हुए हैं? मेमोरी ट्रेसेस के थ्रू जुड़े हुए हैं। जितने ज़्यादा मेमोरी ट्रेसेस होंगे उतना ये पर्टिकुलर जो मेमोरी है स्ट्रॉन्ग रहेगी, और ये सबसे मिलके बनेगा फेस, मतलब कंसेप्ट, जिस भी चीज़ को आप रिमेंबर करना चाह रहे हो। ठीक है, इसे कहते हैं नोड्यूल्स कहते हैं इसको, नोड्स कहते हैं इनको। ठीक है, एंड मेंटल प्रोसेसेस, ये मॉडल कहता है मेंटल प्रोसेस आकर होते हैं हाईली इंटरकनेक्टेड यूनिट्स के थ्रू। यूनिट्स क्या हैं? ये ही यूनिट्स हैं, ये सब यूनिट्स हैं। तो जब भी आप किसी चीज़ को रिकॉल करते हो, रिमेंबर करते हो, तो ये सारे यूनिट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। यही है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, जब ये सारी यूनिट्स एक एक करके एक्टिवेट हो रही हैं आपके माइंड के अंदर। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बाईसाइकिल। हम सबको पता है बाईसाइकिल में क्या क्या होता है? हैंडल बार, हैंडल बार, और क्या होगा? एक फ्रेम, व्हील्स होंगे। तो बाईसाइकिल जैसे ही आपके माइंड में आई, ये सारे के सारे यूनिट्स एक्टिवेट हो गए। इस तरीके से ये मॉडल काम करता है। ठीक है, पीडीबी मॉडल में लर्निंग कैसे होती है? लर्निंग मतलब क्या? चेंज इन मेमोरी है। अब आपको साइकिल देखी है आपने, उसमें क्या होता है? चेन होती है, चेन। आपने कोई और साइकिल देख ली, बाईसाइकिल, कैसी साइकिल? गियर वाली, गियर्ड। उसमें क्या था? स्प्रॉकेट, जिसमें 8 गियर्स थे। ठीक है, क्या हो गया? आपका एक और नोट जुड़ गया गियर्ड बाईसाइकिल का, बाईसाइकिल के कंसेप्ट के साथ। ऐसे लर्निंग होती है। ठीक है, अडाप्टेशन और लर्निंग, इसमें नोड्स के बीच जो कनेक्शन है वो जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ज़्यादा मेमोरी स्ट्रेंथन होगी। ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, अपार्ट फ्रॉम दोज टू कंसेप्ट्स विच आर लिटिल बिट मोर फेमिलियर।